नमस्कार। आज हम विदर्भ के जो युवा कार्यकर्ता है माननीय नितिन जी रोंगे, जो कि महाविदर्भ जनजागरण के प्रमुख भी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नागपुर पदवीधर विधान परिषद का चुनाव कल ही इलेक्शन कमीशन द्वारा तय किया गया है और 1 दिसंबर 2020 को यह चुनाव होने जा रहे हैं। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव तय किए हैं, लेकिन नागपुर पदवीधर विधानसभा मतदार संघ से अभी किसी भी पक्ष द्वारा कोई भी अपनी उम्मीदवारी या हक नहीं जता रहा है। आइए आज हम महाविदर्भ जनजागरण के नितिन रोंगे जी, इनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नितिन रोंगे जी, क्या आप इस विदर्भ के लिए, आप पदवीधरों के लिए लड़ते हो, तो क्या इस चुनाव में आप विदर्भवादी या आप इस चुनाव में लड़ना चाहेंगे? जी हाँ, ये बात सही है कि नागपुर पदवीधर मतदार संघ का इलेक्शन अभी 1 दिसंबर को होने वाला है और सब विदर्भवादी कार्यकर्ता, मेरे मित्र, नेतागण, इन सब से चर्चा करके मैंने ये डिसीजन लिया हुआ है कि आने वाला नागपुर डिवीज़न का ग्रेजुएट्स का इलेक्शन मैं लड़ने वाला हूँ। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। मेन कारण ऐसा है कि जो भी स्थापित पक्ष है, जो राष्ट्रीय पक्ष है, इन्होंने विदर्भ के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। गद्दारी ये शब्द बहुत कम है उन लोगों के लिए। इन्होंने विदर्भ के लिए बहुत बड़ी गद्दारी की है। इसका मेन कारण ही ये है कि जब जब ये लोग सत्ता से बाहर रहते हैं, तब ये जय विदर्भ करते हैं। आमगांव से लेके खामगांव तक यात्रा निकालते हैं, रिटर्न एफिडेविट देते हैं, प्रचारों में बताते हैं कि हम विदर्भ राज्य बनाएंगे। जो रेफरेंडम्स हुए थे विदर्भ के लिए, उसमें इन लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया और लोगों के मन में ये भ्रम पैदा किया कि हम सत्ता में आते से ही हम स्वतंत्र विदर्भ राज्य बनाएंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग सत्ता में आए, इन लोगों ने विदर्भ को कुछ भी नहीं दिया। हरदम ये एक प्रचार किया जाता है कि हमने विदर्भ का बहुत विकास किया। अगर इतना विकास किया है तो यहाँ पे बेरोजगारी क्यों है? क्यों यहाँ के हजारों लाखों घर के बच्चे आज पुणे, मुंबई, नोएडा, दिल्ली, हैदराबाद ऐसी जगहों में जाके नौकरियाँ करने के लिए उनको जाना पड़ता है? इस सब चीज़ों का निषेध करने के लिए, ये सारी चीज़ें लोगों के सामने लाने के लिए, और हाँ, विदर्भ के विकास का एक ब्लूप्रिंट लोगों के सामने लाने के लिए मैं ये आने वाला चुनाव लड़ने वाला हूँ। नितिन जी, क्या आप बताएंगे कि इस चुनाव में सिर्फ आप विदर्भ का मुद्दा ही लेकर लड़ रहे हो या पदवीधर मतदार संघ की सभी समस्याओं को लेकर भी लड़ना हो? ये बड़ा अलग टाइप का सवाल है, बट मैं एक बताना चाहूँगा कि ये दोनों सवाल जो है एक दूसरे के बीच में बहुत इंटरलिंक्ड है। आज आप मेरे को एक बात बताइए कि विदर्भ में कितनी इंडस्ट्रीज़ है? बिल्कुल भी नहीं। विदर्भ में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल भी नहीं। विदर्भ में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हर चीज़ होने का बहुत बड़ा एक स्कोप है। लेकिन हमारे राज्यकर्ता जैसे ही मुंबई, दिल्ली जाते हैं, इनको वहाँ की हवा इतनी अच्छी लगनी शुरू हो जाती है कि इस यहाँ के समस्याओं के बारे में वो बिल्कुल भी सोचना भी नहीं चाहते, बात भी नहीं करना चाहते। मेरा मुद्दा है बेरोजगारी, मेरा मुद्दा है यहाँ की हेल्थ सिस्टम। आप कल का सीएम का स्टेटमेंट देखिए, परसों जो उन्होंने पैकेज किया, 10,000 के पैकेज में सिर्फ 7 करोड़ रुपए विदर्भ को। अरे तुम्हारे वहाँ के किसान 10,000 करोड़ के पैकेज में सिर्फ 7 करोड़ विदर्भ के लिए। हम लोग महाराष्ट्र में रह के सेकेंड क्लास सिटीजन्स की लाइफ जी रहे हैं। मेरे को ये चीज़ सारी बंद करने की है। और हाँ, ये जो भी प्रस्तावित पार्टी से, जो राष्ट्रीय पक्षों से जो उम्मीदवार चुन के जाते हैं, वो सिर्फ इलेक्शन चुनने तक विदर्भवादी रहता है या विदर्भ की बात करता है। द मोमेंट वो मुंबई, दिल्ली गया, वो यहाँ के सारे समस्याओं को भूल जाता है। एज अ विदर्भवादी, एज अ कैंडिडेट, जिसको मैं, और हाँ, सब लोगों का समर्थन लेके मैं लड़ रहा हूँ। जितने भी विदर्भवादी फैक्शंस है, जितने भी विदर्भवादी संगठन है, पक्ष है, ग्रुप्स है, मैं सबसे विनंती करके सबका समर्थन लेके इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। और हाँ, आगे की पूरी राजनीति में मैं केवल और केवल यहाँ की बेरोजगारी, यहाँ की समस्याएं, यहाँ की किसानों की समस्याएं, यहाँ की विद्यार्थियों की समस्याएं, सिर्फ विदर्भ के इन प्रश्नों पे ही मैं लड़ने वाला हूँ। धन्यवाद। तो नितिन जी, आप चुनाव का आपका पर्चा जो है वो कब भरने वाले हो? कुछ तारीख तय की है इस बारे में?
अभी तक तारीख तो नहीं तय की है हमने, बट सब लोगों से चर्चा करके एक डिसीजन ये हुआ है कि 6 तारीख को या 10 तारीख को, इन 2 तारीखों में से हम अपना पर्चा दाखिल करेंगे। अच्छा, आप इतने कम दिनों में चुनाव आपको लड़ना है, जैसे 25-26 दिन है, तो आप हो सकता है कि आप कोशिश करोगे हर आपके मतदाता के पास पहुंचने की। अगर नहीं जा सकते हो तो उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहोगे? ये बात आपकी सही है कि वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को मालूम होता है कि 1 साल की पढ़ाई 3 हफ्ते में कैसी की जाए, तो मेरे को उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी एक बात है कि पैंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारे लिमिटेशंस है, सभाएं नहीं हो पाएंगी, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी, लेकिन सोशल मीडिया और दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, हमारा विदर्भवादी कार्यकर्ता विदर्भ के हर कोने में है, आपको हर गली में मिलेगा और वो इतना कर्मठ है कि वो किसी पक्ष के पास नहीं जाता है। मेरी सारी जो हिम्मत है वो इन सारे विदर्भवादी कार्यकर्ताओं और नेताओं के भरोसे पे है। नितिन जी, फिर से आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि नागपुर पदवीधर मतदार संघ जो है, वह मतदार संघ घोषित होने के बाद से तो आज तक यहाँ पर जितने भी विधायक चुनकर गए हैं विधान परिषद में, और वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के। आप ऐसे वक्त भारतीय जनता पार्टी जब पूरी तरीके से केंद्र में सत्ता में है और आज भारतीय जनता पार्टी एक गर्भ श्रीमंत पार्टी कहलाई जाती है, तो ऐसे दौर में आप किस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी का जो कोई उम्मीदवार रहेगा उसका मुकाबला किस तरीके से करोगे? आसमान में सुराग क्यों नहीं हो सकता? हम एक तबीयत से पत्थर भी तो नहीं फेंकते ना। इतने साल से अगर ये मतदार संघ इनके पास है तो क्या विकास हुआ, आप मेरे को बताइए। अभी जैसे इनके अभी सिटिंग एमएलसी है, उन्होंने क्या कर लिया इस मतदार संघ के लिए? कुछ भी नहीं किया। मेरे को तो बताते वक्त शर्म आती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अर्थ मंत्री थे पिछले गवर्नमेंट में, उन्होंने जो नौकरियों के, सरकारी नौकरियों के प्रश्न के बारे में हम लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया कि जहाँ पे हमको 23% नौकरियाँ मिलनी चाहिए थी, सारे गवर्नमेंट अहवाल बोल रहे थे कि 5 से 60% नौकरियाँ हमको मिली है, और ये साहब विधानसभा में जाके डिक्लेयर कर देते हैं कि विदर्भ के युवकों को 26.28% नौकरियाँ मिलेंगी। ये हर चीज़ हम उनके लोगों के सामने लेके जाने वाला है, हर ग्रेजुएट को ये चीज़ समझा के बताने वाला है। आपने मिहान के बारे में इतना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, क्या किया आपने? इतने दिन हो गए आपकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, आपने आज तक उसका एयरपोर्ट का टेंडर नहीं फाइनल किया, न टेंडर निकाला। ये देखिए, आप लोगों को एक बार बेवकूफ़ बना सकते, 2 बार बेवकूफ़ बना सकते, लेकिन आप हर बार अगर डमरू बजा के अगर आपको लगेगा कि लोग बेवकूफ़ बनने वाले हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और हाँ, इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोगों के सामने जाने वाले हैं, ईमानदारी से बताने वाले हैं। देखिए, ये सारे सवाल है, इसलिए मेरे जैसा एक साधारण घर का, बगैर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का युवक तुम लोगों को अपोज करने के लिए आज ये इलेक्शन लड़ रहा है। दूसरी बात रही पैसे की, हाँ, उनके कंपैरिजन में हम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही बात बोली आपने, लेकिन हाँ, हमारे पास हिम्मत है, हौसला है, हमारे विदर्भवादी मित्र है। हम लोग क्राउड फंडिंग के जरिए ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और ये इलेक्शन हम उतने ही तबीयत से लड़ेंगे जितने बाकी लोग लड़ते हैं। मतदाताओं से क्या आह्वान करेंगे? आप मतदाताओं से क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं मतदाताओं को इतना ही बताना चाहूँगा कि आप सब लोग इस ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं, आप एक इस सोसाइटी का क्रीम है। आप लोग किसी भी झांसे में आने वाले लोगों में से नहीं है, कोई चीज़ आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। तो अपने मॉरल को पूछिए कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं जो खड़े हैं, इन्होंने इतने सालों में आपके लिए क्या किया। अरे ये लोग अच्छे मुँह से आपसे बात नहीं करते, इसीलिए मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता, एक सामान्य विदर्भवादी ये इलेक्शन लड़ने की हिम्मत कर रहा है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बाकी कुछ हो ना हो, मैं सिर्फ़ और सिर्फ विदर्भ विभाग के नागपुर डिवीज़न के जो 6 ज़िले हैं, इसके लिए विशेष रूप से क्या क्या हो सकता, कौन सी इंडस्ट्रीज़ आ सकती, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसा बढ़ सकता, यहाँ का जो युवकों का पलायन है वो कैसा कम हो सकता, यहाँ पे तुम लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिल सकती, तुम्हारी जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी की जो बहुत दिनों से डिमांड है वो, तुम्हारी एग्रीकल्चर की जो समस्याएं हैं, ये सब को लेकर मैं संघर्ष करूँगा। और हाँ, दूसरी एक बात ये ज़रूरी रहती है कि मैं एक सामान्य, एक इंडिपेंडेंट विदर्भवादी के नाते लड़ रहा हूँ। मेरे ऊपर चुन के आने के बाद किसी पार्टी की
लाइन खींचने का कोई प्रेशर नहीं रहेगा। जो तुम लोगों की इच्छा होगी वो मैं वहाँ की विधान परिषद में जाके रखूँगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नितिन जी जो रोंगे, जो नागपुर पदवीधर मतदार संघ से अपनी उम्मीदवारी घोषित कर चुके हैं और उन्होंने सभी विदर्भ के सभी पदवीधर मतदाताओं से अपील की है कि वो उन तक नहीं भी पहुँचे तो भी विदर्भ के अहम मुद्दों को ख्याल में रखते हुए और पिछले जो हमारे विधायक थे जिनके काम को देखते हुए एक चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा ये चुनाव होने वाला है। बहुत काफ़ी कम समय में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 28 से 30 दिनों में ये चुनाव लड़ने जा रहा है, लड़ा जाएगा और 1 तारीख को इसका वोटिंग होगा। तो मैं नरेंद्र पालांदुरकर कैमरामैन विकास जीवने जी के साथ विदर्भ टीवी के लिए।